हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 17 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा 8th क्लास के बच्चों के लिए 27 तारीख की है, जिसमें आज हम धातु एवं अधातु चैप्टर से हम क्या जानेंगे? रासायनिक गुण। हमने अभी तक क्या जाना? धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में जाना और उनकी तुलना भी की। आज हम धातु और अधातु के रासायनिक गुणों की तुलना करते हुए उन सभी की पुनरावृत्ति करेंगे। ओके, तो देखो बेटा इंपॉर्टेंट है दोनों ही चीज़ें और आपका समअप भी हो जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगा। देखो धातु का क्या है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है धातु के। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, ये धातु ऑक्साइड और ये अधातु ऑक्साइड, यानी कि सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया? सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, अब ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है बेटा? तो ये कैसे पता करते हैं? तो देखो धातु ऑक्साइड की प्रकृति अक्षारकीय होती है। ये हम चेक कर चुके थे। लाल लिटमस को ये क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि धातु के ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी है? अक्षारकीय। यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने जब जल के अंदर डाला तो हमें क्या मिला? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और जब इस विलयन के अंदर हम क्या डालते हैं? लिटमस डालते हैं लाल, तो वो नीला हो जाता है। अब अधातु ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है क्योंकि ये नीले लिटमस को लाल कर देती है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड में जब हमने H2 के अंदर मिक्स किया तो हमें H2SO3 मिला और इसमें हमने नीले लिटमस को डाला तो वो लाल हो गया। ठीक है, अब धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। और क्या करती हैं? अगर जल के साथ अभिक्रिया करती हैं धातुएं तो क्या बनाती हैं? धातु के हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ जल के साथ हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी निकालती हैं साथ में। ठीक है, और अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है, याद रखना। अम्लों से अभिक्रिया कैसे करेंगे बेटा? तो अम्ल यानी कि HCl हो गया, H2SO4 जैसे अम्लों से। तो धातु अम्लों से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है जो पोप ध्वनि के साथ जलती हैं। ठीक है, तो देखो धातु प्लस अम्ल, लवण और हाइड्रोजन गैस, जैसे कि सोडियम धातु ले ली और हमने HCl अम्ल ले लिया, इन दोनों में अभिक्रिया हुई तो क्या बना? NaCl। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन भी निकली। अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती, जल से भी नहीं करती, अम्ल से भी नहीं करती। अब अक्षारों के साथ अभिक्रिया, अक्षारक जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो देखो बेटा कुछ धातु अक्षार से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। धातु प्लस अक्षार, लवण और हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर दोनों में ही बेटा देखो धातुएं क्या थी? अम्ल से भी लवण और क्या बना रही थी? हाइड्रोजन, और अक्षार भी लवण और हाइड्रोजन बना रहे हैं। ठीक है, अधातु की अक्षार से अभिक्रिया बहुत जटिल होती है। ये करते तो है पर जटिल होती है, तो इसको भी नहीं पढ़ेंगे। हमने सिर्फ अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया पढ़ी है, बाकी हमने किसी के साथ नहीं पढ़ी। ओके, अब बेटा देखो विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी हमने। तो जब किसी अधिक अभिक्रियाशील धातु को कम अभिक्रियाशील धातु के जलीय विलयन में रखा जाता है तब अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या करती है? कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देती है। यानी कि जब कोई एक व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है तो एक ताकतवर व्यक्ति उसको थप्पड़ मार के हटा देगा और खुद बैठ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर कोई ताकतवर बैठा और कमज़ोर है यहाँ पर तो वो उसको नहीं हटा सकता थप्पड़ मार के। ठीक है, वही उसको मार देगा उल्टा। तो यही आपको याद रखना है विस्थापन में भी। तो जैसे कि जिंक कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में रखने पर कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसका मतलब क्या है? जिंक उससे ताकतवर है कॉपर सल्फेट से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन फर्स्ट बेटा, देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है? क्या होता है जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं? इसका एक उदाहरण लिखिए। तो बेटा देखो अम्ल के साथ अभिक्रिया हमने पढ़ी थी अभी। यहाँ पर क्या लिखोगे आप? 1 मिनट। तो देखो धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है जो पोप ध्वनि के साथ जलती हैं। धातु प्लस अम्ल लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। फिर आप ये उदाहरण दे दोगे। उदाहरण सोडियम प्लस में HCl क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। तो ये लिखोगे फर्स्ट का आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? आप यह कैसे जांचेंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अक्षारकीय है? तो आप क्या कहोगे? लिटमस पेपर की सहायता से, लिटमस पेपर की सहायता से हम धातु के ऑक्साइड की प्रकृति का पता लगा सकते हैं। धातु के ऑक्साइड की
प्रकृति का पता लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे? अब बेटा देखो, ऑक्साइड की प्रकृति अक्षार्क है, तो क्या होगा? अक्षार्क कब होता है बेटा? जब क्या होता है? लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो क्या करोगे? धातु के ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इसलिए धातु के ऑक्साइड अक्षार्क होते हैं। धातु के ऑक्साइड अक्षार्कीय, 1 मिनट बेटा, अक्षारीय होते हैं। ठीक है, मैं पढ़ के बताती हूँ। लिटमस पेपर की सहायता से हम धातु के ऑक्साइड की प्रकृति का पता लगा सकते हैं। धातु के ऑक्साइड आएगा बेटा यहाँ पर। धातु के ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इसलिए धातु के ऑक्साइड अक्षार्कीय होते हैं। ओके, अब बेटा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? एक अम्ल और एक अक्षार का नाम लिखो। तो बेटा देखो, अम्ल क्या है यहाँ पर? ये रहा HCl, तो इसको क्या कहोगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तो क्या हो गया? अम्ल हो गया। और ये क्या है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ओके, तो एक एक नाम लिखना है आपको। ये क्या हो गया? अक्षार हो गया, ये आपका अम्ल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है बेटा? कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करो। तो बेटा ये सारे अंतर ही हैं, ऑक्सीजन के आधार पर, ऑक्साइड के, H2O के, अम्ल के। तो आप यहाँ से इनके बता सकते हो कि धातु क्या करती है ऑक्सीजन के साथ? धातु की ऑक्साइड, ये अधातु के ऑक्साइड। इनकी प्रकृति अक्षार्कीय है, इनकी अम्लीय है। ठीक है, और जो इसमें क्या होता है बेटा, आप ये बताना, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ये जल के साथ अम्ल के साथ करते हैं, ये जल के साथ करते हैं, ये जल के साथ नहीं करते। ठीक है, इस तरीके से बता दोगे। नेक्स्ट क्या है बेटा? कौन सी गैस पोप ध्वनि के साथ जलती है? तो आप लिखोगे H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ओके, ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।